बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। रूस और यूक्रेन के सैन्य संघर्ष से पूरी दुनिया चिंतित है। ऐसा इसलिए है कि इस युद्ध का प्रभाव केवल इन दो देशों के बीच नहीं पड़ने जा रहा है, बल्कि इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। तो ऐसे में आम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और लोग जानना चाहते हैं कि दुनिया पर इस जंग का असर क्या होगा, इस संयोग का इस वक्त का कैसा प्रभाव पड़ेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, जिनसे हम आगे बात करेंगे कि क्या जंग हो सकती है, ये जंग कहां तक पहुंचेगी। हमारे साथ जो खास मेहमान है, एक बार परिचय आपका उनसे करवा देती हूं। शैलेंद्र पांडे जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, भावना शर्मा जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। सुनीता छाबड़ा जी हमारे साथ हैं, प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ न्यूमरोलॉजिस्ट अनुपम वी कपिल हमारे साथ जुड़ेंगे। खास मेहमानों के पास जाएं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं वो 7 सवाल जिनका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो सबसे पहले लोग यही जानना चाहेंगे कि अगर युद्ध होता है या फिर शुरुआत तो हो ही चुकी है, तो ये खत्म कब होगा, यानी कि कितने दिन तक ये युद्ध चलेगा। दूसरा अहम सवाल, क्या युद्ध केवल यूक्रेन तक ही सीमित रहेगा। तीसरा सवाल, क्या यूक्रेन रूस की लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध में बदलेगी। क्या इस युद्ध में रूस और अमेरिका भी आमने सामने होंगे। युद्ध में इंसान और सामान यानी कि जन धन का कितना नुकसान होगा। इस जंग का भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्या इस विवाद में उसे भी उलझना पड़ेगा। और अंत में, क्या इस युद्ध में परमाणु रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल हो सकता है। सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम लेंगे खास मेहमानों से। तो सबसे पहले पहला रिएक्शन मैं शैलेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगी। जी देखिए, अगर हम जंग के मामले को समझना चाहें तो सबसे पहले हमें ग्रहों को समझना होगा कि इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। विश्व के परिदृश्य पर, विश्व के पटल पर 2 ग्रहों की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। जब भी कोई इस तरह की बड़ी घटना होती है तो आमतौर पे उसमें शनि और बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट होता है, तभी वो घटना बहुत बड़ी घटना में बदल पाती है। बिना शनि और बृहस्पति के इन्वॉल्वमेंट के कोई भी घटना बहुत बड़ी घटना नहीं बन पाती। हां, एक बात जरूर है कि इस महीने के अंत में 27 फरवरी से लेकर के और 1 मार्च तक एक पंचग्रही संयोग जरूर बन रहा है मकर राशि में। और चूंकि रशिया की अगर बात करें तो उसके पंचम भाव में बैठा है चंद्रमा मिथुन का, वहां राहु है, वहां शनि है, चंद्रमा की दिशा चल रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उपद्रव होगा, झगड़े होंगे, लड़ाई बढ़ेगी। लेकिन ये लड़ाई ऐसी नहीं है कि पूरे वैश्विक लेवल पर इसको हम विश्व युद्ध की तरह जोड़ सकें। हां, युद्ध होगा, झगड़े चलेंगे, कुछ समय लगेगा इसको शांत होने में। जी सीधा चलूंगी, अनुपम वी कपिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपने तो प्रेडिक्शन भी आपकी हम लगातार देखते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं, और सही एकदम सटीक प्रेडिक्शन आपकी हुई है, उसी तारीख को हमला हुआ है। क्या लगता है कि क्योंकि तमाम लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है। देखो, पहली बात तो मैं दिसंबर जनवरी से बता रहा था कि जर्मन वाइस एडमिरल जो है उन्होंने एडवाइस दी थी कि रशिया को हमें अगर यूक्रेन सैक्रिफाइस करना है तो यूक्रेन सैक्रिफाइस हो जाने दो, लेकिन रशिया से हमारे को रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। तो उनको जर्मन मिनिस्ट्री में सैक कर दिया। अब यही हुआ है जो ऑटोमन वॉन बिस्मार्क, जो बहुत बड़े स्टेट्समैन होते थे जर्मनी के, उन्होंने फ्रांस को वॉर में से बाहर निकले ताकि वो रशिया के साथ न जुड़े। बहुत बड़ी स्टेटक्राफ्ट उन्होंने पॉलिसी जो है एडॉप्ट की थी। आज यही मिस्टेक जो है जो बिडेन और यूरोपियन कंट्रीज ने की है। रशिया और चाइना भी जुड़ गए हैं और ये सैंक्शंस का कोई असर नहीं होगा। उसी समय मैंने जनवरी में भी कहा 2022 सभी न्यूमरोलॉजिस्ट वर्ल्ड वाइड कह रहे थे कि ये शुक्र का नंबर है और बहुत पीसफुल ईयर होगा, सुख शांति होगी। मैंने क्लियरली कहा था जब इतने सारे नंबर एक साथ आ जाते हैं, खास करके 222 आ जाए और 0 हो, 0 को हम शनि का ही रूप मानते हैं और 222 मतलब 1, 2 मतलब चंद्र का नंबर। चंद्र है मन का कारक, इमोशंस का कारक। जब इतने सारे 2s आ जाते हैं, जैसे कि इतने सारे 1s आ गए थे 3 मार्च 2011 को फुकुशिमा जापान के अंदर न्यूक्लियर लीकेज हुआ था जब सुनामी आई थी। तो इतने सारे नंबर आने ठीक नहीं। और फरवरी के महीने में इस बेसिस पर और जो पंचग्रही जो योजना हो रही है प्लैनेट की 27 ऑफ दिस मंथ से, चैलेंद्र जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, ये कोइंसाइड हो रहा है। ट्रेलर जो 20 तारीख से शुरू हो गया 22/20
2-2 और 22 तारीख को इतने सारे टूल आ गए। हाँ। तो इसका जो असर है बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। जो वर्ल्ड का पावर बैलेंस है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 20 तारीख इस महीने से शुरू हो चुकी है। चाइना और रशिया को कोई मुकाबला नहीं कर सकेंगे। बहुत गलत किया जो बिडेन के स्टार्स बहुत खराब चल रहे हैं फिलहाल। पुतिन जो है उनका डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1952 और उनका जो डेस्टिनी नंबर भी 7 है, फेट नंबर भी 7 है और वो अपने 70th ईयर में चल रहे हैं, 70वें साल में। तो निश्चित ही वो इनके लिए एक बहुत अचीवमेंट वाला ईयर है। और जो उन्होंने मूव किया है, ये सैंक्शन का कोई असर रशिया पे नहीं पड़ने वाला है, बल्कि पूरे दुनिया के ऊपर इससे जो ट्रेड रूट्स है, जो सी रूट्स है, इससे जो है जल का तत्व है, तो ये इफेक्ट हो जाने वाले। और सबसे पहले जो बैन लगाया था, सैंक्शन लगाए थे, जर्मनी ने लगाए थे। जर्मनी और रशिया का एक हिस्टोरिक एनिमिटी है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। और एडोल्फ हिटलर ने भी जब रशिया का ट्रीटी, सीक्रेट ट्रीटी को वायलेट करके अटैक किया था। आज रशिया को ग्रैंड एम्पायर बनाने का जो सपना जो व्लादिमीर पुतिन रखते हैं, वो सही होने जा रहा है। आप हैरान होंगे कि जो जेलेंस्की है उनका फर्स्ट नेम भी व्लादिमीर है। तो दो व्लादिमीर है, लेकिन इस व्लादिमीर को जो जेलेंस्की जो है यूक्रेन के, इनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। रशिया पूरा अपना जो है, आप बिल्कुल दूसरों से अभी सवाल पूछ सकते हो, मैं आपको और चीजें मैं अनुपम बिल्कुल आपने, क्योंकि मैं आपके पास लौटूंगी, क्योंकि ऐसे में देखिए 3-4 चीजें हैं जो देखनी बहुत अहम है। व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर जेलेंस्की और उधर जो बाइडेन। लेकिन यहां पर भारत की भूमिका क्या रहने वाली है, उस पर कितना असर होगा, ये भी हम समझना चाहेंगे। अनुपम, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन सुनीता जी जरा बताइए। देखिए असर तो होगा। अब अनुपम जिस तरीके से बात भी कर रहे थे कि एक तरफ रशिया एक तरफ यूक्रेन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि आज हमने सुबह ही देखा कि अमेरिका भी थोड़ा स्टेप बैक कर रहा था, लेकिन इसका असर यकीनन ईस्ट और वेस्ट दोनों पर होगा। बिल्कुल। एक्चुअली में ज्योतिष शास्त्र में जो एग्रेशन का प्लैनेट है, जिसको हम सोल्जर कहते हैं, वो है मंगल। मंगल जो है वो शनि की राशि में जाने वाला है, और मंगल जब शनि की राशि में जाता है तो हम उसको कहते हैं कि वो उच्च का प्लैनेट होने जा रहा है। वो अपनी और साथ में वो वर्गोत्तम भी होगा। तो ये एक ऐसे होता है कि जैसे एक तो पहले ही सोल्जर है, पावरफुल सोल्जर है, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा एक मिसाइल भी दे दिया आपने। और वहां पर है कौन सा प्लैनेट, वहां पर है शनि। शनि जो है वो स्वग्रही होकर अपनी राशि में स्थित है, और वो भी धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो मंगल जो है इस समय बहुत पावरफुल है। मंगल का जो इस एक तरीके से अगर हम देखें तो मंगल बात करता है एग्रेशन की, लड़ाई की, और उधर जो शनि है जो अपनी ही राशि में स्थित है, वो बात करता है डिप्लोमेसी की, लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एंटाई है दोनों एक दूसरे की। और ज्योतिष में माना जाता है कि जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है, जब हम देखते हैं कि एक प्लैनेट इस तरह की नेचर का है, दूसरा इस तरह, तो होता क्या है कि उसमें दोनों जो प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करते हैं जिसमें विस्फोटक परिस्थितियां। और ये देखा गया है जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि जब भी मंगल शनि का इस प्रकार की जो नक्षत्रों में और ग्रहों में आता है तो कोई ना कोई वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है। प्लस इसके साथ क्या है कि अब हमारे पास शुक्र ग्रह भी है इस समय। ये जो स्थिति है ये 26 फरवरी से लेकर अप्रैल तक जाएगी। ठीक है, तो पूरा आप ये समझिए जो ग्रह आने वाला है उसने तो अभी सिर्फ डोरबेल रिंग की है, यानी डिस्टर्बेंस अभी वहां तक रहेगी। प्रतीक जी एक चीज समझाइए। देखिए आप भी कुछ देर पहले पुतिन का एक और स्टेटमेंट आता है कि हमारा मकसद या फिर हमारी मंशा जो है वो यूक्रेन पर अधिकार जमाने की नहीं है। लगता कोई हल निकलेगा। इसका रीजन बिहाइंड इज कि बातचीत का जो प्लैनेट है नवजोत जी, वो कहीं ना कहीं बुध है, और बुध इन सबके बीच आ गया है। और हमें इस चीज को गौर फरमाना होगा। सब सारा ये उत्पात मचा हुआ है मकर राशि में, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है। तो पृथ्वी पर ही कहीं ना कहीं हमला हुआ है, पृथ्वी पर ही चीजें का जानमाल का नुकसान हो रहा है। और इत्तेफाक से अगर देखें तो मकर लग्न है यूक्रेन की और कन्या लग्न है रशिया की। दोनों कहीं ना कहीं अगेन पृथ्वी तत्व, और दोनों के जो चंद्रमा डैमेज हैं जो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। सेम काइंड ऑफ सिचुएशन 1962 में 8 ग्रह एक साथ आए थे और भारत और चाइना का एक युद्ध हुआ था, जिसमें भारी जानमाल का नुकसान हुआ था। सेम चीजें मुझे यहाँ दिखती हैं
क्योंकि मकर लग्न के 8वें भाव में 4 ग्रह लग्न कुंडली में यूक्रेन के बैठे हैं और करंट सेम सिचुएशन फर्स्ट हाउस में हो रही है। फर्स्ट हाउस मतलब हमसेल्फ, हम खुद, तो निश्चित तौर पर यूक्रेन का भारी नुकसान होगा। और 8वां भाव डैमेज है, 8वां भाव जान माल आयु का, तो लोगों पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी और इसका हल बातचीत से निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब मंगल शनि सब एक साथ हो जाते हैं, वो भी मकर में, जैसा कि धनिष्ठा नक्षत्र में सुनीता जी ने भी जिक्र किया, तो स्थितियां रियली बहुत खराब होती हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में साफ लिखा है, जब भी 4 ग्रह या उससे ज्यादा एक साथ मिलते हैं और वहां पे बृहस्पति का आशीर्वाद ना हो तो ग्रह युद्ध की स्थिति होती है। ग्रह युद्ध मतलब प्लानेटरी वॉर। तो सेम सिचुएशन यहां बन रही है और ये स्थिति 10 तारीख तक रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि बीज बचाओ किससे और या फिर बात से इस मसले का हल निकलेगा। यूक्रेन को स्टेप डाउन करना ही होगा। बिल्कुल। मैं अनुपम जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन भावना जी से, क्योंकि इसका जो असर है वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। देखिए, लगातार 2 साल से कोविड की मार तुम झेल ही रहे हैं। अब उसके बाद अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो इसका असर तो सीधे सीधे दुनिया पर पड़ने वाला है। खासतौर पर अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या समझती है? मुझे लगता है कि क्योंकि सारे पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सबने बता दिए हैं और काफी हद तक यहाँ पर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया पर जाहिर तौर पर इसका असर पड़ेगा। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि एक्सपोर्ट के ऊपर जाहिर तौर पर असर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि फरवरी 3rd वीक से लेकर के मार्च के 2nd वीक तक ये सिचुएशन जो है ये और ज्यादा गर्मा गर्मी बढ़ेगी। क्योंकि शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाना पहली चीज, शनि का वक्री होकर के लग्न में बैठना यूक्रेन के लग्न कुंडली से अगर हम बात कर रहे हैं तो काफी हद तक ये स्थिति को और मजबूती देगा कि युद्ध के परिणाम जो है वो काफी हद तक घातक हो सकते हैं यूक्रेन के लिए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर मैं रशिया की चार्ट की बात करूं तो उसमें चंद्रमा जो है वो है एकादशेष होकर के 5th हाउस में बैठ करके काफी हद तक एक ऐसा कंट्री बना देता है जो बहुत एक्टिवली अपने आप को और ज्यादा फैलाने की कोशिश करेगी। तो मुझे लगता है बहुत ही नीतिबद्ध तरीके से ये अलग अलग सेंटर्स पर जाकर के यूक्रेन के अटैक करेगा। और काफी हद तक ये पूरा साल अगर मैं देख रही हूँ मार्च 2nd वीक तक तो बहुत ज्यादा घातक स्थिति हो सकती है, लेकिन ये पूरा साल यूक्रेन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हाँ। और अगर हम इंडिया की उसकी बात करें तो 2022 और 2023 ये दोनों साल काफी हद तक बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते अगर मैं इंडिया के चार्ट की बात करूं तो। शैलेंद्र जी, शुक्र का साल था, सभी लोग ये कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही नजर आ रहा है। नवजोत जी, देखिए, अगर हम भारत की कुंडली की बात करें हाँ। तो मकर राशि भारत के 9th हाउस में है। भारत की जो कुंडली बनती है स्वतंत्र भारत की, वो वृषभ लगन की कुंडली है। 9वें भाव में मकर राशि है और वराह मिहिर ने जो प्राचीन काल में भारत का लग्न माना था वो मकर लगन माना था। मकर राशि जहां भारत की कुंडली में है वहां पॉइंट बहुत कम है, सर्वाष्टक वर्ग में केवल 20 पॉइंट है वहां पे। तो जब भी मकर राशि में बड़े ग्रह जाते हैं या मकर राशि में ज्यादा ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है तो भारतवर्ष में उथल पुथल मचती है। शनि वहां 2.5 साल से मौजूद है, तो पिछले 2.5 साल में भारत में उथल पुथल मची रही है। अब भारतवर्ष में ये होगा, देखिए, युद्ध से बहुत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारतवर्ष में इंटरनली बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। आंतरिक रूप से, राजनीतिक रूप से, चुनाव के मामले में, सांप्रदायिक मामले में, ये जो कॉम्बिनेशन है ये भारतवर्ष को आंतरिक रूप से प्रभावित करेगा। वर्ष के लिए इंटरनल मामले बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। 29 अप्रैल के आसपास शनिदेव कुंभ राशि में जाएंगे। जब शनिदेव कुंभ में प्रवेश करेंगे 29 अप्रैल के बाद, तब जाकर ये उपद्रव की स्थिति में शांति होगी। उसके पहले हर जगह हलचल मची रहेगी। अनुपम जी, सॉरी।